नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर वन लाइनर किताब है ये। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका मध्यकालीन इतिहास, मेडिएवल इंडिया, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और आज का जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 20। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा जो है संघर्ष का युग, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है। जो कि आपका लगभग 1000 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का है। ठीक है। जिसको हम पार्ट बाय पार्ट में पढ़ेंगे, एक साथ अब एक चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। जिसका हम अलग अलग भाग करके पढ़ेंगे। तो इसमें आपका 1 से 2 पार्ट बनेगा, ए बी पार्ट बनेगा या सी पार्ट, जितना भी पार्ट बन जाए। तो आज का जो चैप्टर अध्याय है 20 नंबर, और इसका नाम है संघर्ष का युग। ठीक है। तो आपका स्ट्रगल का जो दौर था, ठीक है ना, द पीरियड ऑफ स्ट्रगल, जो कि लगभग 1000 ईस्वी से शुरुआत होकर 1200 ईस्वी तक चला। ठीक है। तो इसमें कौन से कैसे कैसे लड़ाई हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आज हम पढ़ेंगे वो है अरबों का आक्रमण। तो अरबों का आक्रमण 1009 ईस्वी से पहले। तो 1009 ईस्वी से पहले अरबों का आक्रमण के बारे में क्या है। तो भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। इसकी जानकारी हमें बिलादुरी द्वारा रचित पुस्तक फुतूह अल-बलदानी तथा चचनामे से मिलती है। तो भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। इसकी जानकारी हमें बिलादुरी द्वारा रचित पुस्तक फुतूह अल-बलदानी तथा चचनामा से मिलती है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाही को पराजित कर ठट्टा के पास देवल बंदरगाह को जीत लिया। इस युद्ध को बराबर का युद्ध भी कहा जाता है। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के पास देवल बंदरगाह को जीत लिया, और इस युद्ध को रावण का युद्ध भी कहा जाता है। तो आगे यहाँ पर आपका है, सो पढ़ते हैं। सिंध क्षेत्र में अरबों ने खजूर की खेती और ऊंट पालन शुरू किया। इसके पश्चात सिंधु क्षेत्र में पहली बार जजिया कर लगाया गया तथा दिरहम नामक सिक्का चलाया गया। तो सिंध क्षेत्र में अरबों ने खजूर की खेती और ऊंट पालन शुरू किया। तो उसके पश्चात सिंधु क्षेत्र में पहली बार जो है जजिया कर लगाया गया तथा दिरहम नामक सिक्का चलाया गया। महमूद गजनबी सुबुक्तगीन जो है महमूद गजनबी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया था। और गजनबी का सबसे प्रसिद्ध व विनाशकारी आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 16वां था। तो महमूद गजनबी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया था। गजनबी का सबसे प्रसिद्ध व विनाशकारी आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 16वां था। ठीक है। गजनबी के आक्रमणों का उद्देश्य यहाँ के धन को लूटना एवं इस धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। महमूद गजनबी मुल्तान के मुस्लिम शासकों के विरुद्ध भी युद्ध लड़ा था। तो गजनबी के आक्रमणों का उद्देश्य यहाँ के धन को लूटना एवं इस धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। महमूद गजनबी मुल्तान के मुस्लिम शासकों के विरुद्ध भी युद्ध लड़ा था। महमूद गजनबी ने हिंदू शाही शासकों के विरुद्ध आक्रामक संघर्ष आरंभ कर दिया। 1001 ईस्वी में जयपाल को पराजित कर महमूद ने उसे बंदी बना लिया, परंतु बाद में उसे छोड़ दिया। तो महमूद गजनबी ने हिंदू शाही शासकों के विरुद्ध आक्रामक संघर्ष आरंभ कर दिया। 1001 ईस्वी में जयपाल को पराजित कर महमूद ने उसे बंदी बना लिया, परंतु बाद में छोड़ दिया। जयपाल अपनी प्रजा से इतना हतोत्साहित हो गया कि उसने स्वयं को जलती चिता में जलाने का निर्णय किया। हिंदू शाही राजधानी वहिंद पेशावर के निकट में 1008 से लेकर 1009 ईस्वी के आसपास महमूद और आनंदपाल के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। तो जयपाल अपनी पराजय से इतना हतोत्साहित हो गया, उसने स्वयं को जलती चिता में जलाने का निर्णय किया और हिंदू शाही राजधानी वहिंद पेशावर के निकट में 1008 से लेकर 1009 ईस्वी के आसपास महमूद और आनंदपाल के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। ठीक है। तो महमूद और आनंदपाल के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। ठीक है। तो महमूद गजनबी की बात कर रहा है। तो महमूद गजनबी और आनंदपाल के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। महमूद गजनबी के घुड़सवार धनुधरों के आक्रमण ने शत्रु सेना को तितर बितर कर दिया। उसने थानेश्वर, गन्नौज, मथुरा, सोमनाथ नगरों का विध्वंस कर गुजरात के काठियावाड़ में
समुद्र किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर से अत्यधिक मात्रा में संपत्ति लूटी। तो महमूद गजनबी के घुड़सवार धनुर्धरों के आक्रमण ने शत्रु सेना को तितर बितर कर दिया। उसने थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ नगरों का विध्वंस कर गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर से अत्यधिक मात्रा में संपत्ति लूटी। उसने अपने कुल सलाम का यश बढ़ाने वाले बुद्ध चिकन अर्थात मूर्ति भंजक रूप में भी पेश किया था। उसके द्वारा सबसे साहसिक और प्रबल आक्रमण 1018 ईस्वी में कन्नौज पर तथा 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर किया गया था। तो उसने अपने को इस्लाम का यश बढ़ाने वाले बुद्ध चिकन अर्थात मूर्ति भंजक रूप में पेश किया था। उसके द्वारा सबसे साहसिक और प्रबल आक्रमण 1018 ईस्वी में कन्नौज पर था तथा 1025 में सोमनाथ पर किया था। ठीक है, तो 1018 में कन्नौज पर और 1025 में सोमनाथ पर किया था महमूद गजनबी ने आक्रमण। महमूद गजनबी ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर किया था। महमूद गजनबी के साथ अरबी लेखक अल बरूनी भारत आया था। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। तो महमूद गजनबी ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर किया था। और महमूद गजनबी के साथ अरबी लेखक अल बरूनी भारत आया था। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक किताबुल हिंद भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, जो 80 अध्याय और अनेक अप अध्यायों में विभक्त है। तो अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक किताबुल हिंद भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, जो 80 अध्याय और अनेक अप अध्यायों में विभक्त है। महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद सेल्जुकों के शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद जो है सेल्जुकों की शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण, जो आपका मैप छूट गया था। तो सबसे पहला आपका जो अल्पतगीन था, तो गजनबी वंश का संस्थापक अल्पतगीन को माना जाता है। तो ये अल्पतगीन, तो गजनबी वंश का संस्थापक अल्पतगीन को माना जाता है। और गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना इसने की थी। तो गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना जो है अल्पतगीन ने की थी। ठीक है, तो गजनबी वंश का संस्थापक जो था अल्पतगीन, और गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की थी इसने। सुबुतगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था आपका सुबुतगीन। 986 ईस्वी में सुबुतगीन ने हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के खिलाफ एक संघर्ष में भाग लिया। इसमें जयपाल की पराजय हुई। तो 986 ईस्वी में सुबुतगीन ने हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के खिलाफ एक संघर्ष में भाग लिया, इसमें जयपाल की पराजय हुई। नेक्स्ट आपका आता है महमूद गजनी या फिर गजनबी। तो महमूद गजनी या गजनबी दोनों एक ही नाम है। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। यह उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। तो महमूद गजनबी या महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। यह उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। और ये जो आपका यामरी वंश का जो आपका महमूद गजनी जो था, यामरी वंश का ज्येष्ठ पुत्र था। और इसने जो है महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 1025 ईस्वी में सोमनाथ शिव मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, जो कि गुजरात में था। तो भारत पर 17 बार आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ शिव मंदिर गुजरात पर आक्रमण महमूद गजनी या गजनबी ने किया था। इसका आपका शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो कि आया आपके भारत में। तो भारत में तुर्की राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। तो भारत में तुर्की राज का संस्थापक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को माना जाता है। और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, तो भारत में तुर्की राज का संस्थापक था ये, और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था ये। ठीक है, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी संसवानली गौर वंश का था ये। ठीक है, तो मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी संसवानली गौर वंश का था ये। ठीक है, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भारत में तुर्की राज का संस्थापक था और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। और मोहम्मद गौरी के दास कौन कौन थे? तो सबसे पहला आपका नाम था ताजुद्दीन यलदौद। तो ताजुद्दीन यलदौद जिसे गजनी कहते थे। ठीक है, उसके बाद आपका जो गजनी का शासक था इसे, तो ताजुद्दीन यलदौद गजनी का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाहौर दिल्ली, और इसने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। और इसके बाद एक और दास का नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा, जो कि उच्च मुल्तान का जो आपका शासक था नासिरुद्दीन कुबाचा। उसको आपका आता है बख्तियारुद्दीन खिलजी। तो ठीक है, बख्तियारुद्दीन खिलजी जिसने बंगाल बिहार नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, ये भी आपका मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के दास कौन कौन थे? तो ताजुद्दीन यलदौद, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा और बख्तियारुद्दीन खिलजी थे। ठीक है, तो ताजुद्दीन यलदौद गजनी का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर दिल्ली और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी।
नासिरुद्दीन कुबाचा जो था उच्च मुल्तान का शासक था, और बख्तियारुद्दीन जो था बख्तियार खिलजी बंगाल का शासक था ये, ठीक है। तो हमने पढ़ा आपका ये। तो सबसे पहले अल्पतगीन, सुबुतगीन, मोहम्मद गजनी गजनबी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो गौरी के बाद गौरी का दास, ताजुद्दीन यलदौद, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा और बख्तियारुद्दीन खिलजी, ठीक है। हम एक बार रिवाइज करेंगे, इस वाले चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो अरबों का आक्रमण 1009 ईस्वी से पहले जो था, तो भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। इसकी जानकारी हमें बिलादुरी द्वारा रचित पुस्तक फुतूह अल-बलदानी तथा चचनामे में मिलती है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर कट्टा के पास देवल बंदरगाह को जीत लिया। इस युद्ध को रावर का युद्ध भी कहा जाता है। तुर्कों का आक्रमण, तो अल्पतगीन तो गजनबी वंश का संस्थापक था ये, और गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना इसने की थी। सुबुक्तगीन तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के खिलाफ एक संघर्ष में भाग लिया। इसमें जयपाल की पराजय हुई। मोहम्मद गजनबी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक, यह उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। याबनी वंश या ये जो है ज्येष्ठ पुत्र था। तो भारत पर 17 बार आक्रमण, 1025 ईस्वी में सोमनाथ शिव मंदिर गुजरात पर आक्रमण किया था इसने। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी तो भारत पर तुर्की राज का संस्थापक, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था ये। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी शासन वाली गौर वंश का था। मोहम्मद गौरी के दास तो ताजुद्दीन यलदौद गजनी का था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर दिल्ली सल्तनत की स्थापना इसने की थी। नासिरुद्दीन कुबाचा उच्च मुल्तान का शासक था ये। बख्तियारुद्दीन खिलजी जो है बंगाल का शासक था, ठीक है। सिंध क्षेत्र में अरबों ने खजूर की खेती और ऊंट पालन शुरू किया। इसके पश्चात सिंधु क्षेत्र में पहली बार जजिया कर लगाया तथा दिरहम नामक सिक्का चलाया। महमूद गजनबी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी में बैठा था, ठीक है। तो सुबुक्तगीन आपका यहाँ पर हो गया, मोहम्मद गजनी या गजनबी, ठीक है। महमूद गजनी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया था। गजनबी का सबसे प्रसिद्ध व विनाशकारी आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 16वां था। गजनबी के आक्रमणों का उद्देश्य यहाँ के धन को लूटना एवं इस धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। महमूद गजनबी मुल्तान के मुस्लिम शासकों के विरुद्ध भी युद्ध लड़ा था। महमूद गजनबी ने हिंदू शाही शासकों के विरुद्ध आक्रामक संघर्ष आरंभ कर दिया। 1001 ईस्वी में जयपाल को पराजित कर महमूद ने उसे बंदी बना लिया, परंतु बाद में छोड़ दिया। जयपाल अपने पराजय से इतना हतोत्साहित हो गया कि उसने स्वयं की जलती चिता में जलाने का निर्णय किया। हिंदू शाही राजधानी बहिंद पेशावर के निकट में 1008 से लेकर 1009 ईस्वी के आसपास महमूद और अनंतपाल के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। महमूद गजनबी के घुड़सवार धुरंधरों के आक्रमण ने शत्रु सेना को तितर-बितर कर दिया। उसने थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ नगरों का विध्वंस कर गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर से अत्यधिक मात्रा में संपत्ति लूटी थी। उसने अपने को इस्लाम का इज्जत बढ़ाने वाले बुद्ध शिकन अर्थात मूर्ति भंजक के रूप में भी पेश किया था। उसके द्वारा सबसे साहसिक और प्रबल आक्रमण 1018 ईस्वी में कन्नौज पर तथा 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर किया था। महमूद गजनबी ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में आगरा के निकट बेरा के दुर्ग पर किया था। महमूद गजनबी के साथ अरबी लेखक अल-बरूनी भारत आया था। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अल-बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक किताबुल हिंद भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, जो 80 अध्याय और अनेक उप अध्यायों में विभक्त है। महमूद गजनबी की मृत्यु के पश्चात सेल्जुकों के शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो आज का चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होगा। कल हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे राजपूत राज्य का। तो आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।